मेरे साथ बात करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम जुड़ रही है। इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास के एलुमनाई ने शुरू किया था। ये सारे नौजवान आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुयश, डेनिल, रक्षित, किशन और प्रणीत। आइए इन युवाओं के अनुभवों को जानते हैं। हेलो। 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 नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूं। इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम यश है। हम लोग साथ में, जैसा आपने बोला, सब लोग साथ में आईआईटी मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हम फहराया। और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसकी बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा, मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर, अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। वो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हम ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इशूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर, हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है। अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? मेरा नाम किशन है। हमने ये गैलेक्साई शुरू होने के बाद से ही हमने इन स्पेस आते हुए देखा है और काफी सारे पॉलिसीज आते हुए देखे हैं। ये
जैसे कि जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी। और हमने पिछले 3 साल में काफ़ी बदलाव आते हुए देखा है और काफ़ी प्रोसेसेस और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी फैसिलिटीज़ इसरो के ये अवेलेबल और काफ़ी अच्छे तरीके से हुए हैं। जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर का, ये काफ़ी आसान तरीके से अभी हो सकता है। 3 साल पहले वो प्रोसेसेस उतने नहीं थे और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और काफ़ी और स्टार्टअप्स के लिए भी। और रीसेंट एफडीआई पॉलिसीज़ की वजह से और ये फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टार्टअप्स को आने के लिए काफ़ी इंसेंटिव है और ऐसे स्टार्टअप्स आके काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में जिसमें यूजुअली डेवलपमेंट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट करंट पॉलिसीज और इन स्पेस के आने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान हुई है के लिए। मेरे मित्र डेनियल चावड़ा भी इस पे कुछ और बोलना चाहेंगे। डेनियल बताइए। सर, हमने एक और चीज ऑब्जर्व की है। हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनकी सोच में बदलाव देखा है। वो पहले बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते थे और वहाँ And that was the 113th edition of the Prime Minister's Mann Ki Baat. And essentially what he's done during this Mann Ki Baat, for which we just showed you the excerpt, is he's interacting with startups when it comes to the space sector as well. मेरे साथ बात करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम जुड़ रही है। इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास के एलुमनाई ने शुरू किया था। ये सारे नौजवान आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुयश, डेनिल, रक्षित, किशन और प्रणीत। आइए इन युवाओं के अनुभवों को जानते हैं। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूं। इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम यश है। हम लोग साथ में, जैसा आपने बोला, सब लोग साथ में आईआईटी मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हम फहराया। और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसकी बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में तो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा, मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर, अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। वो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म
फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें, और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर, हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे, और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है। अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? मेरा नाम किशन है। हमने ये गैलेक्साई शुरू होने के बाद से ही हमने इन स्पेस आते हुए देखा है और काफी सारे पॉलिसीज आते हुए देखे हैं, ये जैसे कि जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी। और हमने पिछले 3 साल में काफी बदलाव आते हुए देखा है और काफी प्रोसेसेस और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी फैसिलिटीज इसरो के ये अवेलेबल और काफी अच्छे तरीके से हुए हैं। जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर का, ये काफी आसान तरीके से अभी हो सकता है। 3 साल पहले वो प्रोसेसेस उतने नहीं थे, और ये काफी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और काफी और स्टार्टअप्स के लिए भी। और रिसेंट एफडीआई पॉलिसीज की वजह से और ये फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टार्टअप्स को आने के लिए काफी इंसेंटिव है, और ऐसे एक स्टार्टअप्स आके काफी इजीली और काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में, जिसमें यूजुअली डेवलपमेंट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट करंट पॉलिसीज और इन स्पेस के आने के बाद काफी चीजें आसान हुई है के लिए। मेरे मित्र डेनियल चावड़ा भी इस पे कुछ और बोलना चाहेंगे। डेनियल बताइए। सर, हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया है। हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनकी सोच में बदलाव देखा है। वो पहले बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते थे, और वहाँ And that was the 113th edition of the Prime Minister's Mann Ki Baat. And essentially what he's done during this Mann Ki Baat, for which we just showed you the excerpt, is he's interacting with startups when it comes to the space sector as well.